नमस्ते, वेलकम टू शिवा स्पीक्स एस्ट्रोलॉजी। और आज टाइप्स ऑफ पाम सीरीज के अंदर ये हमारा आखिरी वीडियो होगा जिसके अंदर हम कवर करेंगे शांतिनिष्ठ हाथ, द पीसफुल हैंड एंड मिश्रित लक्षण वाले हाथ। इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी प्रकार हाथ के हमने कवर किए, जरूरी नहीं है कि किसी भी जातक का हाथ उसी प्रकार के अंदर 100% मेल खाए। इसीलिए यह बात का ध्यान रखिए कि हो सकता है किस हाथ के अंदर एक तरह का प्रकार हो और उंगलियों का विविध तरह का प्रकार हो, और यह भी संभव है कि हाथ के अंदर ही अलग अलग प्रकार की खूबी और खामियां पाई जाए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे शांतिनिष्ठ हाथ, द मोस्ट अनलकीएस्ट हैंड। अब ऐसा क्यों है, ये हम सामुद्रिक शास्त्र की जो ज्ञान है उसके हिसाब से समझते हैं। अब एक चीज जानिएगा कि कहने के लिए तो शास्त्रों के अंदर सारी चीजें कही गई है, पर हम उसे अच्छे से नहीं समझ पाते क्योंकि उनके कहने का मिजाज, उनके कहने का तरीका काफी कोडेड और अलग तरीके का है। उसे समझ पाना हर एक के बस की नहीं। तो वो कन्वे करने के लिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्यों कहा गया है कि ये है मोस्ट अनलकी हैंड। सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे रहेंगे कि शांतिनिष्ठ हाथ किस तरह का एक्चुअली दिखता है। इसकी क्राइटेरियाज कुछ इस तरह की है कि सबसे पहले तो ये एक पीस लविंग लुक होगा हाथ का। हाथ काफी ज्यादा काम, काफी ज्यादा शांत प्रकार का जो नजर आए, काफी ज्यादा लुभाने वाला जो हाथ नजर आए, पहली कैटेगरी ये है। दूसरी बात ये, पाम जो है वो लॉन्ग होगा, थिन होगा और सॉफ्ट होगा। हाथ का आकार लंबा होगा, उंगलियां भी लंबी होंगी। हाथ मुलायम होगा, पतला होगा, जैसे कि यहां लिखा है मुलायम होगा और पतला होगा। ये बात ध्यान में रखिए। तो ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं तो हाथ जो है, जैसे हमने कहा, डेलिकेट है, ब्यूटीफुल, मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा, नरम होगा, मांसल ज्यादा नहीं होगा, साथ ही साथ काफी ही आकर्षण पूर्वक होगा, काफी ही सुंदर हाथ, हथेली जो होगी वो वैसे क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग थिन पॉइंटेड फिंगर्स, उंगलियां जो होंगी काफी ज्यादा लंबी होंगी, साथ ही साथ ऊपर से पॉइंटेड फिंगर्स होंगी। ऊपर से जो उनका रुझाव है वो कुछ इस हिसाब का आप देख सकते हैं। एक आपको पॉइंट कर्व नजर आएगा, आपको एक ऊपर से ऐसा हल्का सा पॉइंट नजर आएगा। तो ये एक क्राइटेरिया और हो जाता है। लास्टली आलमंड शेप ने, तो बादाम आकार के आप देखिएगा नाखून पाए जाते हैं। पिक्चर के अंदर आप क्लियर रेफरेंस देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो ऐसे हाथ की खूबी और खामी क्या है। सबसे पहले तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति को कहा गया है कि मोस्ट ब्यूटीफुल पाम होता है। ये सबसे सुंदर पाम अगर किसी प्रकार का है तो वो है शांतिनिष्ठ हाथ। पर साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये सबसे दुर्भाग्य वाला पाम है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि ऐसे जातक का हाथ काफी सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, तो इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती हार्ड वर्क करने की। जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जितना ज्यादा हाथ मुलायम होगा, जितना ज्यादा हाथ कम मांसल होगा, कम उसकी जो खूबी है, जो उसकी व्याख्या है वो ज्यादा नहीं होगी, हाथ ज्यादा दिखने में ज्यादा वेल बिल्ड ना हो, तो वो हार्डवर्क की इनकेपेबिलिटी को शो करता है। तो इस वजह से ये मोस्ट अनलकी पाम है। ऐसे लोग काफी हम्बल होते हैं, काम होते हैं, दूसरों की बात समझते हैं, एकदम ग्राउंडेड होते हैं, अपने ही दुनिया में ख्याली पुलाव बनाना इनकी खूबी है। साथ ही साथ इनके इमोशंस काफी ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। ऐसे लोगों में ये काफी ज्यादा सोच के अंदर, विचार के अंदर इतने उलझे होते हैं कि ये प्रैक्टिकली कोई डिसीजन नहीं लेते। सारे डिसीजंस इनके इमोशनल बेस ही होते हैं। ऐसे लोग इमीडिएट बिलीवर्स होते हैं, काफी जल्दी दूसरों पे भरोसा कर लेना ये भी इनकी खामी आती है। और साथ ही साथ ये लैक करते हैं वर्ल्डली क्लेवरनेस, जो एक स्मार्टनेस है, स्ट्रीट स्मार्ट जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे लोगों में मिसिंग पाई जाती है। तो ये हो गई बात शांतिनिष्ठ हाथ की, द पीसफुल हैंड। मोस्ट ब्यूटीफुल पाम के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इस पाम के, इसलिए इसे साइड बाय साइड मोस्ट अनलकी पाम भी कहा गया है। आगे बढ़ेंगे हम मिश्रित लक्षण वाले हाथ।
मिश्रित लक्षण वाले हाथ बेसिकली ये दर्शाता है कि पाम के अंदर हो सकता है कि पाम का जो स्ट्रक्चर है वो किसी और आकार का हो, पाम की उंगलियां किसी और आकार की हो, किसी कोई उंगली नुकीली हो, कोई उंगली स्क्वायर हो, कोई नाखून स्क्वायर हो, कोई नाखून बादाम आकार के हो। ऐसा कई सारे प्रकार में मिश्रित जो हाथ होता है उसे कहते हैं हम मिश्रित लक्षण वाले हाथ। सबसे पहले आप ये जान ले कि अगर पाम एक टाइप का है और उंगलियां अलग टाइप की है तो पाम के इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। पाम एक आकार का, पाम हो सकता है कि स्क्वायर हो, लेकिन उंगलियां कोई नुकीली, कोई सीधी, कोई पतली, कोई नॉट्स बने हुए, तो जरूरी नहीं है कि उंगलियों के इफेक्ट्स प्रोमिनेंट हो, क्योंकि मेनली पाम के इफेक्ट्स ज्यादा प्रोमिनेंट और प्रबल रहेंगे। ये चीज जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसा जातक जिसके हाथ के अंदर ऐसे मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं, इनके अंदर काफी अनेक खूबियां होती है। ये अनेक चीजों में महारत हासिल करते हैं, अनेक चीजों में इनका हाथ बैठा होता है, परंतु ये अपना समय जाया करते हैं हर एक चीज में, जिसकी वजह से किसी एक चीज में इनको महारत हासिल नहीं मिलती। वैसी महारत जो इनको उस मुकाम पे ले जाए कि इनको नाम, शोहरत, दौलत सब प्राप्त हो, क्योंकि इनका समय अनेक चीजों में जानने में लग जाता है और एक चीज को अच्छे से जानने में उतना रुझाव नहीं दे पाते। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसे हाथ के अंदर स्ट्रॉन्ग हेडलाइन हो, करिएगा, ऐसे हाथों के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग हेडलाइन हो, स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, तो ऐसा जातक जो भी एरिया चूज करता है वो इजीली अपना नीश समझ पाता है और वहां पे अपनी बाकी खूबियों को अच्छे से इस्तेमाल कर आगे बढ़ पाता है। मैं आपको बता दूं हेडलाइन क्या है। हेडलाइन होती है ये इस तरह की जो रेखा होती है, इसे हेडलाइन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन हो ये कहीं से टूटी ना हो। अब अपना हाथ देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं से टूटी ना हो, कहीं से कटी ना हो, ज्यादा इस पे रेखाएं ना हो, कोई रेखा इसको ज्यादा काट नहीं रही है, कोई बुरे चिन्ह ना हो। चिन्हों पे हम बाद में आएंगे, पर फिलहाल के लिए सीधी रेखा हो, पतली रेखा हो, ज्यादा आड़ी टेढ़ी ना हो और कोई रेखा इसे काट नहीं रही हो, तो वो अच्छी स्ट्रॉन्ग हेडलाइन कहलाएगी। तो अगर ये हमने पॉइंट जो कवर किया, स्ट्रॉन्ग हेडलाइन है और ऐसा मिश्रित लक्षण का पाम है, तो आदमी आराम से नीश समझ पाता है और फिर वहां पर अपनी सारी खूबियों को मेल कर कर आगे बढ़ पाता है। आगे हम देखेंगे कि ऐसा आदमी स्ट्रैटेजिक होता है और क्लेवर होता है। जो शांति निष्ठ हाथ के अंदर वर्ल्डली क्लेवरनेस मिसिंग होती है, ऐसे जातक में मिश्रित हाथ वाले उनमें कूट कूट कर भरी होती है। ये स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। किसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये इनको एकदम पता होता है, एकदम ही अच्छे से कैसे एक्ट करना है, किस सिचुएशन में कैसे ढल के बाहर निकलना है, वो इनको पता होता है। ये काफी ज्यादा क्विक अडेप्टर्स होते हैं, जैसा हमने अभी बात किया। इजीली अपने आप को मोल्ड कर लेना, इजीली अपने आप को ढाल लेना किसी भी सिचुएशन में, टफ हो, इजी हो, अपने से ऊंचे लोगों के साथ, अपने से नीचे लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है, सब कुछ, और कैसे उस प्रकृति में जीकर आगे बढ़ना है, ये इनको काफी अच्छे से पता होता है। साथ ही साथ काफी अनस्टेबल होते हैं और चेंजेबल होते हैं, क्योंकि ये इनकी टेंडेंसी है कि जब मिश्रित लक्षण है तो मिश्रित लक्षण के प्रभाव आएंगे, तो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है इन टर्म्स ऑफ एक्शन भी, और इनकी लाइफ भी कुछ इस हिसाब से ही होती है, एवर चेंजिंग होती है, बदलाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये होती है मिश्रित हाथ के लक्षण के थोड़े प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे और टॉपिक्स के ऊपर, जो हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आपका हाथ इनमें से किसी भी कैटेगरी में मैच कर रहा है तो प्लीज कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपके किस पॉइंटर्स पे आपको लग रहा है कि आपका हाथ मैच कर रहा है। लाइक दिस वीडियो और शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।